कोशिश तो सर करे। ध्यान ही नहीं देते, मतलब अब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं सर, नहीं और नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल नहीं में नहीं, तो क्या मैं होता है। मेरे को पता है, मैं भी उसी जगह से आया हुआ हूँ। हमारी क्लास में क्या होता था आपको पता है? जब पहली क्लास होती थी तो क्लास के आधे बच्चे भाग जाते थे, ठीक है। दूसरी क्लास के बाद बाकी के आधे भाग गए। तीसरी क्लास के बाद टीचर बोलता था तुम भी चले जाओ, तुम क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ यहाँ से। और तीन बिल्कुल क्लास के बिल्कुल, बाद सारे सही स्कूल में बात, सही छुट्टी। बात, सही बात है। मतलब जब 9वीं क्लास में मैंने हाई स्कूल में एडमिशन कराया, जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम वहां देखते थे, मतलब जो प्रार्थना सभा होती थी सुबह के 9 बजे, तो पूरा पूरा मतलब लगभग 2,500 बच्चे जो थे प्रार्थना कर रहे होते थे। हाँ, उसमें पहली बेल लगी, अटेंडेंस बन गया, और उसके बाद उसमें से 75% गायब, मतलब हमारे पहले क्लास में गायब। हम्म। ठीक है। जब जब हमारा लंच होता था, उसमें कम से कम 100-150 बच्चे मिलते थे सारे मिला के। ठीक हाँ, है। जब लास्ट पीरियड होता था तो हम और टीचर बचते थे। ऐसा मतलब 2,500 बच्चों में से मैं और मेरा टीचर। नहीं, हमारे टीचर कुछ कुछ तो ऐसे डेडिकेटेड थे, जैसे मान लीजिए हम तीन चार बच्चे अगर बच गए हैं लास्ट में, क्योंकि मैं तो मेरे तो पापा टीचर थे तो मुझे तो बैठना पड़ जाता था ना, उसी दिक्कत में हाँ कहीं नहीं हाँ, मैं अब तो चले। मैं तो फंस सही जाता बात था है। वहां पे, नहीं तो मैं भी निकल गया होता एक बारी को। मैं तो फंस जाता वहां नहीं पे, नहीं अब शिकायत हो नहीं, जाएगी। एक्चुअली में था क्या कि मतलब जो हम वहां से इसलिए नहीं जाते थे कि इसके पीछे वजह था ना कि कुछ होता था ना, तो हमारे ऊपर ही ठीकरा फूटता था, इसका हाथ जरूर होगा इसके अंदर। हाँ, तो अपने आप का बचाव करने के लिए हमें वहां रहना पड़ता था। अच्छा, आपके ऊपर इल्जाम हाँ देते हैं कि इसने भड़काया होगा सबको भागने के लिए, ऐसा बोल दो। हाँ हाँ, मैं मतलब मतलब खुराफात स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ बाकी में, बच्चे ठीक रहे है, हैं मैं बचपन से झूठ ही। नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है मैं बहुत पढ़ाकू था, 15 घंटा पढ़ता था, ये करता था वो कर, नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं था। मैं अपने माइंड का सोचता था, मैं अपने आप को बताता था कि तुम इस वर्क के लिए बने हुए हो और तुम ये वर्क बेहतर कर सकते हो। और मैं कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भागा हूं अपनी लाइफ में, कभी भी जी। मैं भीड़ के पीछे कभी नहीं भागा, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। यही वजह है, बाकी ना दूसरा, अगर आप भीड़ के पीछे भागे ना तो भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है, ये हम्म। सच्ची बात है। ये ठीक काफी, है, हाँ, तो वो आप जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो इसका बहुत आपको आइडिया लगता है। आइडिया कहीं लग भी। जाता है, अपना रियल लाइफ में देख लीजिए। एक्चुअली में रियल लाइफ में देख लीजिए ना, मान लीजिए 1,000 की भीड़ जा रही है एक रोड पे। हम्म। हाँ, और उसमें से एक बंदा उस भीड़ से निकल के दूसरे तरफ चले जा रहा है, तो पूरी की पूरी भीड़ देखने लगे तू किधर जा रहा है, हम तो इधर जा रहे हैं, इधर देख ले, तू पागल है, बेवकूफ है, घटिया है? 10 बार 10-15 चीजें उसको सुना देते हैं कि तू इधर आ जा, गलत दिशा में जा रहा है। हाँ, अब वो बंदा खड़े तो करेगा, जरा सहमा हुआ यार, इतनी सारे लोग सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं कि इंजीनियर बन जाओ जिंदगी बिल्कुल। बेहतर होगी, इतने लोग कह रहे हैं, तो हम भी चलो एक बार कर ही लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाओ जिंदगी बेहतर हो जाएगी, सरकारी नौकरी ले लो, लाइफ इससे बेहतर होगी ही नहीं। हम्म। हम भी यार सही कह रहा है भाई, हाँ बंदा सही कह रहा है, अब तो लेना ही पड़ेगा हाँ। और उसके बाद बीच बीच में अरे खुशी खुशी में ले लेते हैं, हमें पता नहीं करना क्या है कि नहीं? तो एक्चुअली में ये होता है, मतलब आप अपनी लाइफ को रियल लाइफ से, अपनी जो कैरियर है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हमने कभी ऐसा रास्ता नहीं चुना, आपको ये लग रहा हो, मतलब हमने एक अलग रास्ता चुना क्योंकि हमारे साथ संघर्ष था, हमारे साथ प्रॉब्लम था, और हमारे साथ कहते हैं कि हमें कुछ बेहतर करना था अपने लिए, समाज के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो आपके पास एक 70 साल की जिंदगी है, मिनिमम मान लीजिए 60 साल की जिंदगी है, ये और एक्चुअल में लाइफ कही जाए, बोले बोले। एक्चुअल में लाइफ कही जाए तो हमारे पास 35 से 40 साल की जिंदगी है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय पे आपका जो एनर्जी लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो 35-40 साल की उम्र में हम 25 साल यही सोचने में लगा दें कि हमें करना क्या है लाइफ में, तो बचा क्या हमारे पास? घंटा, बिल्कुल। आई एक दिन। गेस अब तो वही। आपको सोचना सोचना पड़ेगा, एक 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 आपको दिमाग का हमको घंटा सोचना जब तक पड़ेगा। नहीं बजाओगे ना तो जिंदगी आपको घंटे कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी बजा देगी फिर, मतलब जब बीवी बच्चे हो जाएंगे, मतलब अरे यार काश मैं ये कर लेता तो नहीं, आज इतने सारे प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता, है कि इतना नहीं? इतना तो इतना वो इतना प्रॉब्लम, अग्रेशन लाने के लिए ना बंदे को कहीं से ना कहीं से इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, कि यहाँ से यार कहाँ मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। तो वो इंस्पिरेशन आने में टाइम लग जाता है कई लोगों को। तो आपको इनिशियली वो इंस्पिरेशन क्या देख के, या मतलब अपने आसपास के हालात देख के ही आई, या फिर कुछ कुछ ऐसा देखा लाइफ में कि
उस तरह का बनना है, आइडल्स मिले, कोई ऐसे बुक्स पढ़ी, ऐसी कुछ चीजें देखी? हमने अपनी परिवार की हालत देखी थी, ठीक है। मैं अपनी परिवार की हालत देखी थी कि मिट्टी का घर था। उस घर में मेरी फैमिली रहती थी। हमारी 2 बहनें हैं जो हमारे नानी घर में रहती थी। बाकी हम 2 भाई हैं जो अपने माता पिता के साथ उस मिट्टी के घर में रहते थे। जब बारिश पड़ती थी ना, खपड़े का घर था, ठीक है, बारिश पड़ती थी तो पानी नीचे गिरता था मिट्टी पे, ठीक है, जमीन पे, और हम लोग बगल में सोए हुए रहते थे। तो हमें वो चीजों ने प्रेरित करा कि क्या आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी हालत हमारे फादर से भी बदतर हो जाएगी आज के जमाने में। तो हमें उस संघर्ष ने कहा कि बेटा, अगर तुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो गरीब कभी मत मरना। गरीब तुम गरीब पैदा हुए हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम गरीब मर जाओगे, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी होगी। क्योंकि जो बंदा संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो अपने सही डायरेक्शन में अपने आप को पाने की कोशिश करता है, वो कभी भी गरीब नहीं मरता है। गरीब का मतलब क्या हो गया? मतलब पैसा आ जाना, ये पैसा आ जाने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। पैसा तो एक मात्र साधन है। गरीब का मतलब ये होता है आपका मन से गरीब होना, आपका जो है व्यवहार से गरीब होना, आपके स्वभाव से गरीब होना। पैसे तो सब कमा रहे हैं, जिंदा तो सब रह रहा है, मैं भी जिंदा रह रहा हूँ, और जो बाहर भिखारी मंदिर के सामने भीख मांग रहा है वो भी जिंदा रह रहा है। क्या आप कंपेयर करिए कि खुश कौन है? क्या वो भिखारी ज्यादा खुश है या हम ज्यादा खुश हैं? इतने पैसे कमाने के बाद भी आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि काश मैं अगर अपने सपनों को पूरा कर लेता, आज खुश है। देखिए, जीवन में खुशी रहना जरूरी होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं गरीब, ठीक है। जो अपने मतलब क्या कहते हैं, दिमाग से गरीब होना नहीं है। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। वही चीजों को मैंने समझा, और मेरे सबसे बड़े इंस्पायरेशन मेरे फादर हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद हम लोगों को बड़ा किया। मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उन्हीं को अपना आइडियल मानता हूँ, और आगे मैं उन्हीं को मानता रहूंगा। क्यों मानता हूँ? ये कोरोना के समय में और ज्यादा दृढ़ हो गया। मेरे पिताजी छोटे से किसान हैं, ठीक है। आज कोरोना पिछले 5-6 महीने से, फरवरी में मार्च में बंद हुआ था, 6 महीने से लेके आज तक लॉकडाउन है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है, बड़े बड़े पैकेज पाने वाले लोगों के हालत खराब हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने मेरे 6 परिवार को, पूरे परिवार को घर में बिठा के 6 महीने से खाना खिला रहे हैं, ठीक है, खाना खिला रहे हैं 6 महीने से घर में बिठा के। लेकिन बड़े बड़े जो पैकेज पाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई सैलरी नहीं है तो कैसे जीवन यापन कैसे चलेगा। तो हमने उनसे बड़ा इंसान हमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। बड़े लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी वो टेंशन में है, लेकिन हमारे परिवार में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए इंस्पायरेशन वही है, और हम ये चाहते हैं कि जीवन में अगर किसी को अपना आइडियल बनाना है तो अपने पेरेंट्स को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फटे कपड़े पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी फटे कपड़े पहनने नहीं देंगे। वो उनके पैरों में चप्पलें नहीं होंगी, लेकिन हमारे पैरों में ब्रांडेड जूते वो खरीद के देंगे, ठीक है। उनके तन पे कपड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे को वो ब्रांडेड कपड़ा देंगे। तो उनसे बड़ा इंस्पायरेशन कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पिता की, माता का सबसे पहले देके हम उनकी सेवा करें, उनके सारे सपनों को पूरा करें। उन्होंने जो लाइफ में देखा है कि हमारा बेटा अगर कमाएगा, पैसा कमाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, तो हमारे सपने पूरे होंगे। तो हमें सबसे पहले अपने सपने से ज्यादा, अपने गाड़ी खरीदने से ज्यादा खुशी होगा कि मैं अपने पिता को एक गाड़ी खरीद के दूं। अपने कपड़े पहनने से ज्यादा मेरे कुछ खुशी होगी कि मैं अपने पेरेंट्स का साथ दूं, मैं उनका सेवा करूं। यही हम यूथ को पहले सोचना पड़ेगा। पता है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, बट दिखावा है वो हमारा है। पता है कि आज के टाइम पे सिचुएशन कहाँ चेंज हो रही है कि
आज के टाइम पे जैसे जो आप इतने निष्ठा से अपने घर वालों की सेवा में जुटे हुए हैं, प्लस देश की सेवा में भी जुटे हैं, और ये भाव आता है क्योंकि उस तरह का प्यार, परवरिश और संभाल आपने देखी है। बट आजकल के पेरेंट्स ज्यादा बच्चे बच्चे चाह नहीं रहे हैं कि ज्यादा बच्चे बच्चे नहीं करने, अभी आराम से लाइफ जीते हैं अपनी लेट में करेंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि इस तरह की इंस्पिरेशन आगे भी आ पाएगी? बिल्कुल। एक्चुअली में जो है मतलब इंस्पिरेशन, देखिए हमें कहाँ से इंस्पिरेशन आया वो मैंने बताया। देखिए इंस्पिरेशन आपको कहीं और से भी आ सकती है, किसी भी इंसिडेंट से आ बिल्कुल सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये किसी भी इंसिडेंट से आ सकती है। मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आया और मैंने बताया, और ऐसा इंस्पिरेशन लगभग हर एक इंसान के अंदर आता है, बिल्कुल। लेकिन वो किस लेवल पे होता है मतलब वो और से डिपेंड ध्यान नहीं करता देता है, है, वो लेवल पे होता है, तो वो वो डिपेंड उसमें ध्यान करता नहीं है। देते हैं मतलब। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको अभी लग जा रहा है, मतलब लग जा रहा है कि मतलब कहते हैं ना, बाप के पैसे पे ऐस, हाँ ठीक है, तो वो कर पा रहे हैं, ठीक है लोग।